काफ़ी समय हो चुका है मार्केट में एंटर करे हुए, लेकिन अभी भी लॉसेस हो रहे हैं। जो प्रीवियस डे में लॉसेस हुए वो आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं। आप कई दिनों से मार्केट के अंदर काम कर रहे हो, आपने प्राइस एक्शन सीख लिया, आपने इंडिकेटर सीख लिया, आपने कैंडलस्टिक सीख लिया, कई लोगों के कोर्सेज बाय कर लिए, कई लोगों से सजेशन ले लिए, कई लोगों की वीडियोस बाय देख ली, लेकिन उसके बाद भी कोई बेटर रिजल्ट्स नहीं मिल पा रहा है। और कई बार ऐसा होता है कि आपने जो प्रीवियस डे में लॉस किया है, या तो कुछ दिनों में किया होगा, कुछ मंथ में किया होगा, या कई लोगों ने सालों से भी किया होगा, ठीक है, 1 साल 2 साल के अंदर उन्होंने काफ़ी ज़्यादा लॉस कर चुके हैं। क्योंकि अभी जो ये टाइम चल रहा है 2021-22 का जो टाइम निकला है 23 का, यहाँ पे स्टॉक मार्केट में कई सारे लोग एंटर भी कर और कई सारे लोगों ने यहाँ पे एग्जिट भी कर चुके हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है, आपने जो प्रीवियस डे में लॉसेस किए उस लॉस को आप रिकवर करना चाहते हो। आपके माइंड में ये पूरा बना हुआ है कि मैंने एक बिल्कुल अप्रोक्सीमेटली 1 महीने 2 महीने 6 महीने 1 साल में इतना लॉस कर चुका हूँ, 1 लाख का 1.5 लाख का 2 लाख का एक फिगर आपके माइंड में ऑलरेडी बना हुआ है। और आपको हर वीक हर दिन या फिर हर मंथ में एक बार ऐसा लगता है कि यार मैं एक ऐसा ट्रेड लूँ जिसमें मैं जीरो हीरो करूँ, 5-10 हज़ार क्वांटिटी को बाय कर लूँ और पूरा लॉस को रिकवर कर लूँ एंड देन प्रॉफिटेबल में बन जाऊँ। उसी के चक्कर में आप क्या करते हैं, थोड़ा थोड़ा पैसा स्टॉक मार्केट में डालते हैं, अपने डीमेट ब्रोकर के अकाउंट में डालते हैं, अपने अकाउंट में डालते हैं और वहां पे जीरो हीरो करने का ट्राई करते हैं, या तो ओवर क्वांटिटी से आप ट्रेड करने का ट्राई करते हो, बाद में वो सारी क्वांटिटी से आप लॉस ले लेते हो, उस पोजीशंस को भी ठीक तरीके से मैनेज नहीं कर पाते हो, जो फंड आपने ऐड किया है वो भी आपका लॉस में कन्वर्ट हो जाता है। ये जो प्रॉब्लम है मैक्सिमम लोगों के साथ हुई होगी, आई नो, क्योंकि इस फेज से मैं भी गुजरा हूं। कई बार ऐसा होता था जो मैंने लॉसेस किए थे उस लॉस को रिकवर करने के लिए मैं क्या करता था, बार बार थोड़ा थोड़ा फंड ऐड करता था, कभी 5,000 ऐड कर लिया, कभी 10,000 ऐड कर लिया। अगर कभी मैं ब्रेक पे हूं, मैंने पूरा तरीके से ट्रेडिंग बंद कर दी है, लेकिन किसी दिन मेरे पास पैसे आए 5,000 रुपए 10,000 रुपए और मैं उसको अपने डीमेट ब्रोकर अकाउंट में डालता और वहां पे एक जीरो हीरो करने का ट्राई करता और उस पोजीशन को भी अच्छे से होल्ड नहीं कर पाता, लॉस दिखता, लॉस को बुक कर लेता और प्रॉफिट अगर थोड़ा बहुत भी चले तो उस प्रॉफिट को लेके निकल जाता। वो जीरो हीरो कभी नहीं बनेगा अगर आप इस तरीके से काम करोगे मार्केट के अंदर कि मुझे एक ऐसा ट्रेड मिल जाए जिससे कि मेरा सारा लॉस रिकवर हो जाए, तो ऐसा ट्रेड आपको नहीं मिलने वाला। तो इन सभी चीजों से आप कैसे डील कर सकते हो, कैसे आप इस लॉस को रिकवर कर सकते हो, क्या आपका माइंडसेट होना चाहिए, क्या आपकी साइकोलॉजी होनी चाहिए, कैसे पूरा रोड मैप तैयार होगा, क्या क्या चीजों को आपको फॉलो करना पड़ेगा, किन चीजों को अवॉइड करना पड़ेगा, उन सभी चीजों के ऊपर आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, वीडियो काफी नॉलेजेबल होने वाली, काफी कुछ चीजें आपको यहाँ से सीखने को मिलेगी। और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो जो हमारा टॉपिक है हाउ टू रिकवर प्रीवियस लॉसेस, ठीक है। सो अभी तो पहले एक चीज समझिए, यहाँ पे कई लोग होंगे जो मार्केट में एंटर करे हुए, किसी को 1 मंथ हुआ है, ठीक है, किसी को 6 मंथ हुआ है और किसी को 1 से 2 ईयर्स भी हो चुके हैं। तो अब इनमें से कई लोग क्या सोचेंगे, हम लोग को काफी टाइम हो चुका है मार्केट के अंदर, हम लोग एक्सपीरियंस हो चुके हैं, हमने प्राइस एक्शन भी सीख लिया, हम लोगों ने जो बेसिक टर्म्स होते हैं स्टॉक मार्केट के वो सारी चीजें हम लोग सीख चुके हैं, तो उसके बाद भी हमें लॉसेस क्यों हो रहा है। देखिए एक चीज आप सभी लोगों को पता है, जितने भी जो ट्रेडर्स हैं जो भी वीडियोस को वॉच कर रहे हैं, अगर आप लॉस बना रहे हैं तो आपको उस चीज का मेनली लॉजिक पता है कि आप किन गलतियों के कारण अपने लॉसेस को बुक कर रहे हो। अगर आप थोड़ा सा एज्यूम कीजिए, अपनी थोड़ी सी लास्ट 10 दिनों की या लास्ट 10 ट्रेड को एनालाइज कीजिए, माइंड में ही सोचिए कि आपने कुछ ना कुछ ऐसी गलतियां करी होंगी जो आपने पहले भी करी, ठीक है। आप स्टार्टिंग में भी वो गलती करते थे, आप अभी भी वही गलती कर रहे हो, या तो आप ओवर ट्रेडिंग कर रहे हो, या तो आप सही समय पे ट्रेड नहीं कर रहे हो, या तो आप फोमो में ट्रेड कर रहे हो। जैसे ही मार्केट के अंदर एंटर करते हो और आपको कोई भी सेटअप मिल जाता है और उसके ऊपर आप ट्रेड कर लेते हो, या तो आप ओवर क्वांटिटी से ट्रेड कर रहे हो, या तो आप एक छोटी कैपिटल के साथ बड़ी क्वांटिटी से ट्रेड करना चाह रहे हो, या एक बड़े प्रॉफिट के चक्कर में बैठे हुए कि मेरा एक ग्रीडीनेस आपके अंदर है, लालच आपके अंदर है कि आप एक छोटी क्वांटिटी को, एक छोटे अकाउंट को बड़े अकाउंट में कन्वर्ट करना चाहते हो। ये कुछ गलतियां, मेजरली गलतियां जो ट्रेडर्स है, बिगनर्स हैं, या फिर जिन लोगों को 6 महीने साल भर हुआ है, वो अधिकतर ट्रेडर से ही गलती करते हैं। या तो वो ओवर ट्रेडिंग करेंगे, या तो वो कैंडलस्टिक के ऊपर ट्रेड करेंगे, या तो वो किसी भी टाइम ट्रेड करेंगे के साथ ही एक बड़े प्रॉफिट्स की आस में मार्केट के अंदर बैठते हैं, जिससे कि वो आउट द मनी का प्रीमियम बाय करते हैं और ऑप्शंस में वो पैसा डुबाते हैं, ठीक है। सो अब सबसे पहले इस चीज को समझो कि जो आपका लॉसेस हुआ है, ठीक है, वो लॉस को अगर आप रिकवर करना चाहते हो तो
आपको सबसे पहले उस फिगर को भूलना पड़ेगा कि मैंने कुछ जो जो जितना भी टाइम मार्केट में स्पेंड किया है उसमें मैंने कितना लॉस किया है, और यहाँ पे आपको चीज़ों को फॉलो करना पड़ेगा। तो उसके ऊपर हम लोग चलते हैं, ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं करते क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी पता है। आप खुद लॉस कर रहे हो, उस लॉस के आप खुद जिम्मेदार हो, मार्केट जिम्मेदार नहीं है। और आपको अपनी गलतियां भी पता कि किन गलतियों के कारण आप लॉसेस कर रहे हो, तो वो आपसे ज़्यादा अच्छा कोई नहीं समझ सकता। ये जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, ओवर ट्रेडिंग और ये सारी चीज़ें जो आप या तो ओवर क्वांटिटी करते हो, आप हर एक की वीडियो देखोगे सब में यही मिलने वाला है और यही सारी चीज़ें आपको सब बोलेंगे। लेकिन इन सभी चीज़ों से ओवरकम करके हम लोग कैसे एक सही रोड पे चले, ठीक है, एक सही रोड मैप पे चले और सही से काम करें, जिससे कि हमें अभी तक तो लॉस हुआ लेकिन आने वाले टाइम पे हम एक सही डायरेक्शन को चूज करें और अपना जो एम है एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना, या फिर किसी भी सेगमेंट में। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप ऑप्शन ट्रेडिंग में ही प्रॉफिटेबल बनो या फ्यूचर में ही प्रॉफिटेबल बनो या आप इन्वेस्टिंग में प्रॉफिटेबल बनो, किसी भी सेगमेंट में सबसे पहले तो आपको एक डायरेक्शन चूज करनी पड़ेगी कि मैं किस चीज के लिए बनाऊं। देखो अभी तक आपको ये नहीं पता था कि आपको ट्रेडिंग करनी है, ठीक है। इससे पहले आप लोगों ने कई सारी चीजें देखी होगी, कई सारी चीजें सोची होगी कि या तो मैं गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर लेता हूँ, या मैं इस चीज का बिजनेस कर लेता हूँ, या मैं किसी जॉब में चले जाता हूँ, प्राइवेट सेक्टर में चले जाता हूँ, फाइनेंस सेक्टर में चले जाता हूँ, या फिर मुझे आईआईटी करना है, या फिर मुझे स्टॉक मार्केट चूज करना है। तो ये सारी चीजें अभी तक क्लियर नहीं थी, लेकिन अब आपको एक पाथ क्लियर है कि आपको ट्रेडिंग में ही फ्यूचर बनाना है, स्टॉक मार्केट में, फाइनेंस सेक्टर में आपको अपना फ्यूचर करियर बनाना है। तो एक चीज आपकी क्लियर हो गई। अब इसके अंदर जो डायरेक्शंस है, ठीक है, इसके अंदर जो सेगमेंट्स है, ऑप्शंस हो गया, फ्यूचर हो गया, इंट्राडे हो गया, इक्विटी हो गया, इन्वेस्टिंग हो गई, म्यूचुअल फंड हो गया, एसआईपी हो गया, बहुत सारी चीजें हैं। तो इनमें से आप किस चीजों को पकड़ के इसके अंदर आगे बढ़ना चाहते हो। हर एक व्यक्ति ऑप्शन ट्रेडर नहीं होता, हर एक व्यक्ति इंट्राडे में काम नहीं करता, हर एक व्यक्ति फ्यूचर में काम नहीं करता, हर एक ट्रेडर ऑप्शंस बाइंग नहीं करता, ऑप्शन सेलिंग नहीं करता। सभी अलग अलग अपनी अपनी एक स्पेशलिटी। कोई ऑप्शंस बाइंग में माहिर है, कोई ऑप्शन सेलिंग में माहिर है, कोई इन्वेस्टिंग में माहिर है, कोई स्टॉक्स के अंदर माहिर है, ठीक है। सो आपको अपनी जो क्वालिटी है उसको थोड़ा पकड़ना पड़ेगा, उसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा और उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। देखो वीडियो थोड़ी लंबी होगी लेकिन आपको यहाँ से बहुत सारी चीजें सीखने को मिलने वाली है। अगर आपने सीरियसली इन सभी चीजों को फॉलो कर लिया तो आपकी ट्रेडिंग स्टाइल में काफी चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। हो सकता है आपका जो लॉसेस है वो कई हद तक कम हो जाए, ठीक है। सो हम लोग चलते हैं, मैं आपको प्रॉपर ठीक तरीके से इस व्हाइट बोर्ड पे बताता हूँ कि कैसे चीजों को आपको समझना होगा। तो सबसे पहले तो एक चीज समझिए, अगर आपके पास कैपिटल कम है, ठीक है, आपके पास कैपिटल कम है तो बिल्कुल आप ऑप्शंस बाइंग ही कर रहे हैं, क्योंकि ऑप्शंस बाइंग में ही मैक्सिमम लोगों का लॉसेस होता है। तो आपको सबसे पहले चीज तो थोड़ा सा ब्रेक लेना चाहिए, ठीक है, थोड़ा सा ब्रेक लो। आप सोच रहे हो मैं लर्निंग भी साथ में कर लूँ और उसके साथ ही ट्रेडिंग भी कर लूँ और उसके साथ ही क्या बोलता हूँ इन्वेस्टिंग भी कर लूँ, तो ये सारी चीज़ें एक साथ पॉसिबल नहीं है। आपने अगर लॉस कर दिया है जो भी गलतियों के कारण, वो गलतियां आपको पता है। देखो आप पता बहुत मिनिमम चीज़ों के साथ, मिनिमम रिसोर्सेज के साथ काम कर रहे हो मार्केट के अंदर, तो लॉसेस होना तय है। क्योंकि आपने जिस टाइम पे मार्केट में एंटर किया ना, उसमें एक थोड़ा सा अलग ही इन्फ्लुएंसर्स का बूम आया हुआ था। आपने कई लोगों की वीडियोस देखी, कई लोगों के प्रॉफिट्स देखे और उसके बाद मार्केट में एंटर करें। आपको मार्केट की रियलिटी नहीं पता है, लास्ट आप कई सालों से मार्केट के अंदर नहीं हो। अभी जिस टाइम पे आप मार्केट में एंड हुए, 1 साल में, 2 साल के अंदर, तो इस टाइम से मार्केट काफी बढ़ रहा है, काफी बूम पे हो, एक बहुत ही अच्छे अप ट्रेंड में। आपने छोटे मोटे थोड़े से डाउनफॉल देखे। यहाँ पे मार्केट की अगर रियलिटी को समझना है तो लास्ट 10 साल का एनालिसिस करो, आपको चीजें समझ में आ जाएगी। मार्केट में बहुत सारी चीजें होती हैं, यहाँ पे मार्केट 6-6 मंथ तक साइडवेज भी हो जाता है। अगर ये चीजें आपको नहीं पता है तो आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो आप सबसे पहले एक चीज करो कि अगर आपके पास कैपिटल कम है, आपके पास नॉलेज कम है, आपने लर्निंग्स बहुत कम करी है, तो मैं आपको एक पीडीएफ की लिंक आपको व्हाट्सएप पे दे दूंगा, या फिर आप मुझे व्हाट्सएप पे कमेंट कर दीजिएगा, व्हाट्सएप पे डीएम कर दीजिएगा। वहां पे मैं आपको कुछ ऐसे कोर्सेज, ऐसे टॉपिक्स आपको शेयर कर दूंगा, का पीडीएफ मैं आपको शेयर कर दूंगा, जिन्हें पढ़ना आपके लिए कंपलसरी है। अगर आप उन जो बेसिक टर्म्स हैं उनको नहीं समझोगे तो आप मार्केट में पैसा नहीं बना सकते। और आप एक चीज समझिए यार, अगर आप इसी के अंदर, इसी सेक्टर में अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं, इसी सेक्टर में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो आप इसको, इसकी हर एक छोटी से बड़ी चीजें पता होनी चाहिए। अच्छा एक चीज इमेजिन कीजिए, आप यहाँ पे कई दिनों से काम कर रहे हो, 2 साल से 3 साल से, और आप पैसा भी बनाने लगे, ठीक है, आप ऑप्शंस में, इंट्राडे में, जिसमें भी पैसा बनाना स्टार्ट कर दिए, और आपका कोई फ्रेंड या फिर आपका कोई रिलेटिव या फिर कोई भी अननोन पर्सन आपसे पूछता है कुछ भी
स्टॉक मार्केट से रिलेटेड किसी बारे में पूछते हैं और अगर उस चीज के बारे में आपको नहीं पता है तो आपको कैसा लगेगा। तो इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको हर एक छोटी से बड़ी चीजें पता होनी चाहिए। मार्केट में पी रेशो क्या है, फंडामेंटल क्या है, टेक्निकल क्या है, उसके साथ ही म्यूचुअल फंड क्या है, एसआईपी क्या है, इंडेक्स फंड क्या होता है, ठीक है, निफ्टी 50 में कितने स्टॉक्स हैं, एनएससी के अंदर कितने स्टॉक लिस्टेड है, बीएससी के अंदर कितने स्टॉक लिस्टेड है, हर एक चीज, ठीक है, हर एक छोटी से बड़ी चीज आपको पता होना चाहिए। रिस्क मैनेजमेंट क्या है और उसका कैंडलस्टिक पैटर्न, चार्ट पैटर्न्स, भले आप इनका यूज मत करो लेकिन इनका बेसिक नॉलेज आपके पास होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक आपका नॉलेज नहीं बढ़ेगा तब तक आप मार्केट में उतने अच्छी तरीके से काम नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहली चीज तो आप पहले लर्निंग के ऊपर फोकस करो, ठीक है। मेनली आपका जो मेन काम होना चाहिए वो लर्निंग के ऊपर होना चाहिए। आप थोड़ा समय ब्रेक लीजिए, 30 to 40 डेज तक क्या करना है, आपको लर्निंग ही करना है। और अगर आपको ट्रेडिंग करने का मन करता है तो मैं एक चीज बताता हूँ आपको, आप स्टॉक्स के अंदर ट्रेड करना स्टार्ट करो, एक छोटी कैपिटल एड करो 10,000 की, उसमें प्रॉफिट के ऊपर फोकस नहीं करना है। ये चीज कई सारे लोग बता चुके हैं लेकिन आप मानते नहीं। एक बार इसे अप्लाई करके देखो 30 डेज के लिए कि आपको जो चीजें करना है, आप कुछ स्टॉक्स लीजिए, उन्हें होल्ड कीजिए पूरे इंट्राडे में, शाम तक का वेट कीजिए उसमें कैसे वो ट्रेड कर रहा है, कैसे उसमें ट्रेप्स बन रहे हैं, उसके साथ ही क्या क्या ब्रेकआउट्स हो रहे हैं, ब्रेकडाउन हो रहा है, फेक ब्रेकआउट्स हो रहे हैं, वो सारी चीजों को एनालिसिस कीजिए, उसका पूरा ट्रेड जर्नल प्रिपेयर कीजिए, कितनी क्वांटिटी ली थी, कब एंट्री बनाई थी, क्या मिस्टेक्स आपने करी थी, इसको साथ में तैयार कीजिए, ठीक है। तो आपका एक जो ट्रेडिंग करने का शौक है वो भी साथ में चलता रहेगा, जहां ज्यादा रिस्क नहीं रहेगा। देखो मैं ट्रेडिंग से ब्रेक लेने का क्यों बोल रहा हूं, अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग में ट्रेड करोगे, आप लर्निंग कर रहे हो, आपका लॉस होगा, आपने एक दो चीजें सीखी, उसको अप्लाई करके आपने प्रॉफिट कर लिया एक दिन, दूसरे दिन वो लॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, बड़ा लॉस ले लोगे, उस लॉस को रिकवर करने के लिए फिर और लॉस कर लोगे, बट फिर वहां पे क्या होगा, आपका जो साइकोलॉजी, आपका जो माइंडसेट है वो पूरी तरीके से बिगड़ जाएगा, आप लर्निंग के ऊपर फोकस नहीं कर पाओगे। तो इसलिए पहले, सबसे पहले 30 to 40 डेज लर्निंग कीजिए। उसके बाद आप एक चीज समझिए, मार्केट कहीं नहीं जा रहा है, सालों से मार्केट चलते आ रहा है और आगे भी जीवन भर आपके चलेगा, जब तक आप हो तब उसके बाद भी मार्केट चलने वाला है, ठीक है। और ऐसी जो अपॉर्चुनिटी है, अभी आपको लगता है कि आज बजट डे था या फिर कल एक बड़ा मूवमेंट आने वाला है, या आज ये मूवमेंट मेरे हाथ से मिस हो गया, ये मूवमेंट पहले से आ रहे हैं, आगे भी आते रहेंगे, आपके लिए ये अपॉर्चुनिटी खत्म नहीं होने वाली। तो इन चीजों को हटा दो अपने माइंड से। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एक बड़े प्रॉफिट के पीछे भागना छोड़ दो। जिन लोगों का प्रॉफिट देख रहे हो कि 4,000 रुपए लगा के 40,000 बना लिए, 4 लाख बना लिए, अगर इनकी वीडियोस अगर आप देखोगे, इन्हीं से इन्फ्लुएंस होते रहोगे, तो वो 4,000 40,000 के पीछे आप अपने कैपिटल से थोड़ा थोड़ा पैसा करके उतना ही लॉस कर दोगे। ऐसे पैसा नहीं बनेगा, तुक्के में एक दो बार बन भी जाएगा, लेकिन मैक्सिमम टाइम आपको लॉस होने वाला है। आज आपने कुछ स्कैल्पिंग करके या फिर ज्यादा ट्रेड करके प्रॉफिट बना लिया, लेकिन वो प्रॉफिट आपका नहीं है। मार्केट दूसरे दिन, तीसरे दिन, एक वीक के अंदर वो पूरा प्रॉफिट आपसे ले लेगा, और ये ऑलरेडी आप लोगों के साथ हुआ है, मुझे पता है, इन आप लोगों को भी ये चीजें पता है। तो आपको क्या करना है, सबसे इंपॉर्टेंट लर्निंग के ऊपर फोकस करना है। जो लॉस आपने प्रीवियस में किया है उस लॉस को पूरी तरीके से भूल जाना है, प्रैक्टिस कर लो, पहले लर्निंग पे फोकस करो। उसके बाद नेक्स्ट चीज हमारी किस चीज के ऊपर आएंगे हम लोग, कि आपको पता है एक बड़े प्रॉफिट के पीछे भागना बंद करना है, ठीक है। आप एक छोटी क्वांटिटी से ट्रेड कीजिए, और स्टार्टिंग में मैं सभी लोगों को सजेस्ट करूंगा आप ऑप्शंस को छोड़ के इंट्राडे स्टॉक्स में काम कर लो, जिससे कि आपका रिस्क कम रहेगा। वहां पे आप एनालिसिस करना सीख जाओगे, आप स्टॉक्स इंट्राडे में भी अच्छा पैसा बना सकते हो। ऑप्शंस बाइंग काफी ज्यादा रिस्की भी है, और उसके साथ ही आपको बहुत समय का एक्सपीरियंस चाहिए। तो आप इंट्राडे से स्टार्ट करो, धीरे धीरे उस चीजों को सीखो, ऑप्शंस को मार्केट में एक्सपीरियंस करो, थोड़ा सा टाइम स्पेंड ज्यादा करो मार्केट के अंदर, चार्ट्स को थोड़ा वॉच करना स्टार्ट करो बिना कैपिटल के, ठीक है। ऑप्शंस के लिए आपको कैपिटल नहीं लाना है, मैं फिर से बोल रहा हूं। आप अगर ट्रेड करना चाहते हो तो इंट्राडे में ट्रेड कर सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप एक स्टूडेंट हो, आपके पास कोई भी इनकम का सोर्स नहीं है, ठीक है, सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, तो सबसे पहले तो एक सोर्स ऑफ इनकम बनाना है आपको, इनकम ऑफ सोर्स बनाना है, जिससे कि आपका इनकम आनी चाहिए। आप पता, कई लोग यहाँ पे, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, उनके पास कोई भी एक बिल्कुल जो फिक्स इनकम ऑफ सोर्स नहीं है, जिस कारण से वो क्या करते हैं, या तो लोन लेंगे, ठीक है, या तो पैसा उधार लेंगे अपने दोस्तों से। एक पहली वर्डन ये है कि मार्केट में लॉस हो रहा है, वो कहीं से थोड़ा बहुत सीखते, फिर सोचते कि इतना कैपिटल में ले आऊंगा, 10,000 दे दो भाई, 20,000 दे दो, इससे मैं जो लोन का पैसा ले रहा हूं उसका इंटरेस्ट भी भर दूंगा, उसकी ईएमआई भी भर दूंगा, और उसके साथ ही मैं अपना पैसा भी बचा लूंगा। ऐसा कभी नहीं होने वाला, ये गलतियां मैंने भी करी है। इसलिए एक फिक्स इनकम ऑफ सोर्स आप ढूंढिए, जिससे कि आपका एक पैसा आता जाए, और एक लिमिटेड
ठीक है, एक बिल्कुल फिक्स अमाउंट रखिए स्टॉक मार्केट के लिए, बिल्कुल आपको अमाउंट देना पड़ेगा या फीस देना पड़ेगा, लॉसेस होंगे तो भी आपको मैनेज करना पड़ेगा। तो आप जैसे अगर कहीं जॉब कर रहे हैं या फिर कुछ भी कर रहे हो, ठीक है, 10,000 रुपये मंथली आपको अगर मिल रहा है, मिनिमम बता रहा हूँ, तो 4 से 5,000 का एक लिमिट सेट कर दीजिए कि 4 से 5,000 मुझे मार्केट के अंदर डालने हैं। उससे लेकिन ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं होगी, मैं फिर से बोल रहा हूँ, ऑप्शन ट्रेडिंग करोगे तो वो पूरा लॉस में चले जाएगा और फिर आपका जॉब में भी मन नहीं लगा, क्योंकि जॉब में एक महीने काम करना पड़ता है जब जाके 10,000, 15,000, 20,000, 25,000 रुपए मिलते हैं। लेकिन यहाँ पे आपकी एक गलत ट्रेड, एक गलत दिन आपका पूरा पैसा ले जाएगा। और फिर जब आपको पता होता है, जब आपने बड़े बड़े लॉसेस लिए होते हैं, तो आपका फिर यहाँ पे 20-25,000 की जॉब में मन नहीं लगता। तो आपको अगर जॉब कर रहे हो तो एक छोटा अमाउंट यहाँ पे डालना है, इंट्राडे से स्टार्ट करना है। देखो एक थोड़ा सा लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, आप इसको जल्दबाजी में मत कीजिए। आप सोच रहे हो कि मैं जल्दी जल्दी करके यहाँ पे 2-3 महीने में एक कार खरीद लूंगा, घर खरीद लूंगा, ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, करोड़पति बन जाऊंगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। ये एक लॉन्ग टर्म गेम है, इस चीज़ को आप समझ लो। ट्रेडिंग को बिजनेस की तरह लो, ठीक है, चीज़ें धीरे धीरे आपके लिए ओपन होंगी और वहां से ही आपको एक बड़े प्रॉफिट्स तक आप पहुंचोगे। आप डायरेक्टली 2,000 रुपए के प्रॉफिट आज आप बुक कर रहे हो, मतलब आपने अभी तक मैक्सिमम 3,000 का प्रॉफिट बुक किया है, तो आप यहाँ से सीधे 3 लाख पे नहीं पहुंच जाओगे। आपको 3,000 से 4,000 जाना पड़ेगा, 5,000 जाना पड़ेगा, 60,000 जाना पड़ेगा। उसके बाद ही आप 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख तक के प्रॉफिट तक पहुंचोगे। उसके लिए कैपिटल भी इंपॉर्टेंट होती है। हमेशा प्रॉफिट को रिटर्न में कैलकुलेट करना सीख जाओ। आप 1,000 रुपए की कैपिटल लगा के 2,000 का प्रॉफिट बनाने का सोचोगे तो नहीं होगा। आप 10,000 की कैपिटल लगाकर पर डे का 2,000, 3,000 बनाने का सोचोगे तो नहीं होगा। अगर ऐसा ही होता तो आपसे बहुत बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, जो कई सारे सीए हैं, कई लोग सालों से शेयर मार्केट में काम कर रहे हैं, तो जो बैंकिंग का पैसा है लोन लेके, वो ही 2-2, 3-3 हजार का जो परसेंट आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, वो बैंक में क्यों और म्यूचुअल फंड में क्यों और एसआईपी में क्यों पैसा लगाते हैं, वो भी ऐसे ही 2,000-3,000% का रिटर्न निकाल लेता है। ये सब चीजें पॉसिबल नहीं है लॉन्ग टर्म में। चीज समझो, आप रिटर्न में प्रॉफिट को कैलकुलेट करना सीखो। देखो वीडियो काफी लंबी हो रही है, लेकिन मुझे जो चीजें क्लियर करनी है वो तो मुझे करनी ही है। तो अगर वीडियो थोड़ी बहुत भी नॉलेजेबल लग रही हो, रिलेटेबल लग रही हो, तो आप प्लीज लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा, ठीक है, जिससे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आपको देखो पहली चीज हो गई है कि ओवर ट्रेडिंग बंद करनी है, उसके बाद ऑप्शंस ट्रेडिंग में काम करना बंद करना है। आप इंट्राडे में पहले काम कीजिए। अगर आप लॉसेस बना रहे हो और अगर आपको पता है गलतियां कि सिर्फ मेरा ओवर ट्रेडिंग के कारण लॉस हो रहा है, या सिर्फ मेरा आपका जो सेटअप है वो अच्छे से काम कर रहा है, लेकिन उसमें कुछ गलतियां मैं हमेशा करता हूं, या तो बड़े टारगेट्स के लिए वेट करता हूं, या फिर गलत एंट्री ले लेता हूं, फोमो में एंट्री ले लेता हूं, तो उन चीजों के ऊपर काम कीजिए। मेरा तो सजेशन यही रहेगा कि स्टार्ट में स्टॉक्स पे काम करो, कम कैपिटल से काम करो, एक फिक्स इनकम ऑफ सोर्स को ढूंढो जिससे कि आपके पास पैसा आता रहे, और जो भी आपने जिससे भी पैसा लिया सबसे पहले उन चीजों को खत्म करो, तभी आप एक सही माइंडसेट से यहाँ पे काम कर पाओगे, सही माइंडसेट से यहाँ पे ट्रेड कर पाओगे, ठीक है। एक चीज ये हो गई। उसके बाद आपको जो भी चीजें आप कर रहे हो मार्केट में डेली बेसिस पे, अपना जो पता आप मार्केट में जो कर रहे हो वो ज्यादा डिपेंड नहीं करता। आप डेली बेसिस पे आपका जो दिनचर्या है, आपका जो डेली रूटीन है, वो कैसा है, ठीक है। अगर आप 9 बजे उठ रहे हो, मार्केट में 9:15 पे ओपन हो रहा है, 9:15 पे उठ गए, या 10 बजे उठ गए और वहां पे सीधे जाके मार्केट में जाके ट्रेड करने लगे, तो इससे काम नहीं चलेगा। आपको मार्केट ओपन होने से 1 घंटे पहले सिस्टम पे होना चाहिए, और उसके साथ ही चीजों को समझने के लिए अगर जो भी चीज आप कर रहे हो, जिस भी सेगमेंट में ट्रेड कर रहे हो, उसको मार्केट क्लोज होने के बाद पूरा एनालिसिस करना है कि आज मैंने क्या गलतियां करी है। ट्रेड जर्नल्स आपको प्रिपेयर करने हैं। ट्रेड जर्नल्स कैसे प्रिपेयर करने हैं, ट्रेड जर्नल्स अगर आपको चाहिए तो मुझे डीएम कर देना, व्हाट्सएप पे कमेंट कर देना, मैं आपको पीडीएफ शेयर कर दूंगा। उस पीडीएफ का प्रिंट निकला लो, 10-20 रुपए के प्रिंट निकला लो, जिससे कि आपको पूरा मंथ का ट्रेड जर्नल उस पर आप प्रिपेयर कर पाओगे। उसमें सारी चीजें लिखी हुई है, कहाँ पे एंट्री करना है, क्या डेट है, क्या मिस्टेक करी है, किस सेटअप पे ट्रेड किया था, वो सारी चीजें आपको वहां पे चीजें समझ में आ जाएंगी। तो आप ट्रेड जर्नल भी प्रिपेयर कर लीजिए, और 1 मंथ 2 मंथ तक पूरा डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करो। कैपिटल यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं फिर बोल रहा हूँ, कैपिटल यहाँ पे बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप मार्केट में आपके ऊपर कंट्रोल आता है, सिर्फ और सिर्फ आपको अपने माइंड को कंट्रोल करना है। अगर आपकी साइकोलॉजी ठीक तरीके से डेवलप हो गई, आपका आपके हाथों पे कंट्रोल आ गया कि आपको पता है मुझे आज 2 ही ट्रेड करने हैं तो 2 ही ट्रेड करने हैं, आपको पता है मुझे आज इतना ही लॉस करना है, आज मुझे पता है कि मुझे मंथ में 3,000 का ही लॉस करना है, इन चीजों के ऊपर अगर आपका कंट्रोल आ जाता है तो आप प्रॉफिटेबल बन जाओगे। और ये चीजें आपको भी पता है कि कई चीजें जो लर्निंग पॉइंट्स है वो तो आप सीख चुके हो, मार्केट की समझ भी है, लेकिन आप लॉसेस किस कारण से कर रहे हो, आपकी गलतियों के कारण से। जो गलतियां आप लास्ट कई दिनों से कर रहे हो मार्केट के अंदर और रिपीट कर रहे हो, जो रिपीटेड गलती है ना, उनके ऊपर आपको कंट्रोल करना है। बाकी जो भी आपको इश्यूज आ रहे हैं, आप मुझे डायरेक्ट व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते
सकते हो। मैं पर्सनली सभी से बात करूंगा और जो भी आपके डाउट्स हैं उनको क्लियर करने का ट्राई करूंगा। आई होप आपको यहाँ से कुछ चीज़ें सीखने को मिली होगी। अगर मिली तो प्लीज़ लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट इसी लर्निंग वीडियोस के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत।